नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का शीर्षक है विज्ञान के चमत्कार और दान का महत्व। आपको ये मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। चमत्कार विज्ञान का। मानव शरीर में अतीन्द्रिय क्षमताओं का एक समूह होता है। यदि उसे विकसित कर लिया जाए तो इंसान चमत्कारिक क्षमताओं से युक्त हो जाता है। इतिहास में दर्ज है कि फ्रांस के प्रख्यात साहित्यकार जैकक जोट, जो अपने देश में होने वाली महाक्रांति की पूर्व में ही सार्वजनिक घोषणा पेरिस के एक प्रमुख समारोह में कर दी थी। उक्त समारोह में देश के प्रायः सभी मूर्धन्य दार्शनिक, वैज्ञानिक, मनीषी, साहित्यकार, पत्रकार एवं गणमान्य नागरिक जैसे संगीतकार मार्कस, नाटककार निकोलस, नाटककार एवं आलोचक जॉन हार्पी भी सम्मिलित थे। तभी जैक ने यह कहकर सभा में उत्तेजना पैदा कर दी थी कि यहां एकत्र सभी लोग सन्निकट खूनी क्रांति में मारे जाएंगे। इसी क्रम के बाद के फ्रांसीसी क्रांति के नायक मार्कस के बारे में भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उन्हें बंदी बना लिया जाएगा और फांसी की सजा सुनाई जाएगी, किंतु फांसी से पूर्व ही वह जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। इतिहासवेत्ता जानते हैं कि उक्त घोषणा के बाद मार्कस क्रांतिकारियों के सर्वोच्च कमेटी के सदस्य बने। उन्हें जेल में डाला गया। फांसी की तिथि निश्चित हुई, किंतु उससे पूर्व ही उन्होंने विष खाकर आत्महत्या कर ली। इसी तरह ख्याति प्राप्त नाटककार एवं आलोचक हार्पी पीटर कॉज, इंग्लैंड की सुजैन फेडफील्ड, न्यूयॉर्क की स्टेला रॉबर्ट्स एवं डरबन दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन पामर का नाम मूर्धन्य भविष्यवक्ताओं में शामिल है। उन्हें भविष्यवक्ताओं के रूप में जाना जाता है। दान का महत्व। दान, मदद, सहायता देने या करने को लेकर सबके पास अपने अपने तर्क हैं। दान, मदद, सहायता देने या करने को लेकर सबके पास अपने अपने तरीके से तर्क हैं। कोई इसे सही ठहराता है तो कोई इसे तर्कपूर्ण ढंग से गलत भी बताता है। हमें ऊहापोह की स्थिति में अपने अंतश्चेतना की सुनना चाहिए। अगली बार आपको देने का मौका मिले तो सबसे पहले अपने इंट्यूशन की सुने और फिर तुरंत उसके अनुरूप ही काम करें, चाहे दे अथवा ना दे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यदि आप नहीं दे रहे हैं तो अपने भीतर होने वाले संवाद को अवश्य सुनें। यह बताएगा कि आप अपनी आत्मा से कितने जुड़े हैं और कितने नहीं जुड़े हैं। कौन सबसे बड़ा तोहफा देता है, वो तो जरूरतमंद है या तो वो जो दान देना चाहता है वह उसकी आवश्यकता भी है कि नहीं। बेशक जो जरूरतमंद है, जब देने से पहले सोचना बंद कर देते हैं तब आप अपने खुद के महत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। जब आप अपने खुद के देने के जब सोचना बंद कर देते हैं तो आप अपने खुद के महत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे होते हैं। यह ना तो अच्छी बात है और ना ही बुरी। यह केवल उस बात की पहचान है कि आप खुद को उस क्षण किस रूप में देखते हैं। आप किसी को कुछ देते हैं क्योंकि देना आपके स्वभाव में है, तो आपको तत्काल रिवार्ड मिलेगा, आपकी पहचान होगी। यह सबसे बड़ा तोहफा होगा आपके जीवन के लिए।
यह जिंदगी का एक बहुत बड़ा तोहफा, एक इनाम होगा। जिंदगी हमेशा खुद को इस रूप में पेश करती है कि मैं हूं। एक बार दे देने के बाद दिया हुआ आपके लिए बेमानी हो जाता है, लेकिन यदि हमें अपेक्षाएं हैं तो दान दान नहीं होता। किसी को भी कुछ देने के पीछे यदि हमारी मनसा, उससे कुछ अपेक्षाएं होती हैं, तो वह दान दान नहीं होता। इसलिए दान के बाद दिल में किसी भी तरह की कोई अपेक्षा ना रखें। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।